हिमाचल विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी विधायकों के वॉकआउट के बीच पास हुआ बजट। अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित। हिमाचल विधानसभा में बजट पर वोटिंग से पहले जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर ने जयराम ठाकुर समेत 15 विधायकों को सस्पेंड किया। धरने पर बैठे विधायकों को हटाने के लिए मार्शल बुलाने की नौबत आई। निष्कासन के बावजूद सदन में देर तक डटे रहे बीजेपी के विधायक। बजट पर मत विभाजन की मांग की थी। मार्शल के द्वारा निष्कासित बीजेपी विधायकों को हटाने का प्रयास किया गया। इस दौरान जयराम ठाकुर के साथ धक्का मुक्की हुई। बाद में बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया। विधानसभा में हंगामे के दौरान कुछ बीजेपी विधायकों की तबीयत बिगड़ गई। विधायक विपिन परमार ने डॉक्टर बुलाने की मांग की। इस बीच पंचकुला से शिमला पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी विधायक। विधानसभा में जयराम ठाकुर से मिलने पर बढ़ गई राजनीतिक सरगर्मी। कल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के इन्हीं 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके कारण कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई थी। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के परिणाम से बीजेपी उत्साहित। कांग्रेस सरकार के बहुमत पर उठाए प्रश्न। मुख्यमंत्री सुक्खू से मांगा इस्तीफा। आज सुबह राज्यपाल से मिलने पहुंचे जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के विधायक। जयराम ठाकुर बोले, मौजूदा परिस्थिति में सुक्खू सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। बहुमत खो चुकी है कांग्रेस की सुक्खू सरकार। हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट क्या उसको हाउस में अलाउ किया जाए। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। हिमाचल कांग्रेस में गड़बड़ हुई। बीजेपी के साथ अपनों के बीच गिरे मुख्यमंत्री सुक्खू। मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गंभीर आरोप। मंत्री पद से दिया इस्तीफा। मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं। विक्रमादित्य सिंह ने विधायकों की मांगों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, पिछले 1 वर्ष में मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया। ये कहते हुए भावुक हो उठे विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य बोले, मैं किसी दबाव में आने वाला नहीं। पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम पर मैंने पार्टी आलाकमान और प्रियंका गांधी को जानकारी दे दी है। गेंद अब उनके पाले में। इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू के आलाकमान को इस्तीफे की पेशकश की खबरें भी आई, लेकिन सुक्खू ने इसे खारिज किया। कहा, मैंने ऐसी कोई पेशकश नहीं की। हमारे पास बहुमत है। कई बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में हैं। ऑपरेशन लोटस करेंगे नाकाम। योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश में तेजी से बदले घटनाक्रम के डैमेज कंट्रोल में जुटा कांग्रेस आलाकमान। हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी डीके शिवकुमार भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे शिमला। कल कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन जीते थे और राज्यसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित महाजन का दावा, हिमाचल में बनेगी बीजेपी की सरकार। मेरी जीत जो है ये मेरी पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और सुक्खू सरकार की नाकामियों की हार है ना। चालीस विधायकों के बाद भी हिमाचल में कांग्रेस हार गई राज्यसभा की सीट। टाई के बाद पर्ची से विजेता घोषित हुए हर्ष महाजन। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए। कर्नाटक में 4 राज्यसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस का कब्जा। कांग्रेस के अजय माकन, नासिर हुसैन, जीसी चंद्रशेखर जीते। बीजेपी के नारायण भी जीते। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव जीते नेता नासिर हुसैन पर बीजेपी का गंभीर आरोप। बोले, नासिर की जीत के बाद समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी ने जारी किया वीडियो। नासिर हुसैन ने बीजेपी के दावे को रद्द किया। कहा, मैं जब तक समर्थकों
ने नासिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए। अगर बाद में कुछ हुआ हो तो उसकी जांच करो। ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ನಾಸಿರ್ ಸಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ। कर्नाटक में बीजेपी ने नासिर हुसैन के विरुद्ध किया प्रदर्शन, तिरंगे के साथ पैदल विधानसभा तक किया मार्च। अखिलेश यादव बोले, डर दिखाकर बढ़ाया गया दबाव, बीजेपी ने बताया केंद्र की नीतियों का प्रभाव। यूपी में अंतरात्मा की आवाज से हुआ खेला, बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की, समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों की विजय, एसपी के तीसरे कैंडिडेट की हुई हार। अवैध खनन के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर कसा शिकंजा, अखिलेश यादव को सीबीआई ने भेजा समन। अवैध खनन के मामले में गवाह के तौर पर अखिलेश से होगी पूछताछ, सीबीआई ऑफिस में पेशी का फरमान, अखिलेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के दौरान का मामला। संदेश खाली हिंसा का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख अभी तक फरार, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, पुलिस शाहजहां को सुरक्षित रख रही है। टीएमसी ने शाहजहां शेख पर बयानबाजी को लेकर निर्मला सीतारमण पर किया पलटवार, कुणाल घोष बोले, अदालत के आदेश के कारण शाहजहां पर अब तक नहीं कोई कार्रवाई कर सकी है पुलिस। कुणाल घोष ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किया प्रश्न, देश के बैंक लुटेरों का आप क्या करेंगी। बिहार में महागठबंधन खेमे के 3 विधायकों ने फिर से पाला बदला, कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक बीजेपी के साथ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, जो खेल कर रहे थे उन्हीं के साथ खेल हो रहा है, लालू प्रसाद यादव पर अब किसी का विश्वास नहीं रहा। दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी ने उतारे अपने चुनावी सूरमा, 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के लिए पश्चिम दिल्ली से महाबल मिश्रा, नई दिल्ली से लड़ेंगे सोमनाथ भारती। शराब नीति घोटाला केस में ईडी ने केजरीवाल को जारी किया 8वां समन, 4 मार्च को पूछताछ के लिए तलब किया। यूपी के रामपुर में सिलाईबाड़ा गांव में अंबेडकर पार्क को लेकर हंगामा, मातम में बदला, एक युवक की गोली लगने से मौत, 2 घायल, पुलिस कर रही है फाइल जांच, कमिश्नर डीआईजी मौके पर मौजूद। हमारी एप्लीकेशन लिखी गई है, वो साहब के सामने रख देंगे, अभी 2 मिनट में आ रही है, हल्ला मत काटो कोई भी, ठीक है, रो मत। आता ही साहब 2 घंटा गोली चलाई थी पुलिस वाले। चुनावी वर्ष में हिजाब पर युद्ध, अब समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने उठाया मुद्दा, बोले, मुसलमानों को किया जा रहा है टारगेट। हसन बोले, हम चाहते हैं ना हिजाब जबरन पहनाया जाए ना जबरन उतरवाया जाए। हिजाब यहाँ पे पहना जा रहा था, लेकिन ये सरकार बड़ी अजीबोगरीब सरकार आई है जिसके अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। गुजरात में भारत की समुद्री सीमा में पकड़ा गया अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स कंसाइनमेंट, ईरान से पोरबंदर लाई जा रही थी ये ड्रग्स। भारतीय नौसेना एनसीबी गुजरात एटीएस के साझा अभियान में समुद्र में एक जहाज से बरामद की गई 3100 किलो ड्रग्स, कई बोरियों में भरी हशीश की 2000 करोड़ रुपए है कीमत। सुरक्षा बलों ने ड्रग्स से भरे जहाज से 5 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है कि ये किसे देने के लिए लाई जा रही थी ड्रग्स। जर्मनी की दिव्यांग सिंगर कैसेंड्रा ने अच्युतम केशवम भजन सुनाकर पीएम मोदी को किया मंत्रमुग्ध। तमिलनाडु दौरे पर पीएम ने सिंगर कैसेंड्रा से मुलाकात की। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का दिया तोहफा। महाराष्ट्र में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। यवतमाल में शाम 4:30 बजे पीएम मोदी 4,900 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे महाराष्ट्र को सौगात।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीतामढ़ी दरभंगा दौरा, सिवान में भी राजनाथ सिंह के कई कार्यक्रम। बिहार एनडीए विधानमंडल दल की बैठक, आज शाम 6:45 बजे है बैठक। नीतीश कैबिनेट का बड़ा निर्णय, उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में माफिया से निपटेगी एनडीए की बिहार सरकार। बांदा में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाम से बना फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और अकाउंट से इस्तीफे का लेटर पोस्ट, जानकारी मिलने पर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। पुणे में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडा बोर्ड, आरोपियों के पास से 500 रुपए के 24 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। कोलकाता में पेट्रोल टैंकर में भीषण आग, दमकल ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हुए। पर्यटकों के लिए देवदूत बन रहे हैं बीआरओ की जवान। भारी बर्फबारी के बीच जगह जगह फंसे हुए और पलटे हुए वाहनों को बीआरओ ने किया सीधा, सुरक्षित पर्यटकों को बाहर निकालकर भेज रहे हैं घर। बागेश्वर में बदल गया है मौसम का मिजाज, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के बाद बढ़ गई है ठंड। औली में एक बार फिर से शुरू हुआ है बर्फबारी का दौर, तापमान में आई है भारी गिरावट। विदिशा में भारी बारिश के साथ हुई है ओलावृष्टि, तापमान में जबरदस्त गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के राज्यों में 1 से लेकर 3 मार्च तक होगी जमकर तेज बारिश। भोपाल में भी बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तेज हवाओं के साथ गिरा स्वागत द्वार। खरगोन में आंधी तूफान के साथ कई गांवों में जमकर बारिश और ओले गिरे। गेहूं, चना, मक्का की फसल बर्बाद हुई। तेज हवा के कारण कई घरों की छत उड़ी। अकोला में बेमौसम की बारिश की मार झेल रहे हैं किसान। गेहूं, प्याज, अन्य फसलों को हुआ है भारी नुकसान। सीहोर में बेमौसम की बारिश से लोग परेशान, घुटनों तक भर गया पानी। खूंटी में अचानक से मौसम ने करवट बदल ली है, तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में 1 से लेकर 3 मार्च तक तूफान और हल्की बारिश की आशंका है। जम्मू कश्मीर के रियासी में वाहन के सड़क से फिसलने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल। झांसी में चोरों की हरकत सीसीटीवी में कैद। चोरी के बाद बेखौफ बदमाशों ने सिगरेट के कश लगाए। महाराष्ट्र के भायंदर में झुग्गी बस्ती में भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर हुई खाक। पुलवामा में भारतीय सेना जम्मू कश्मीर अग्निशमन विभाग ने रिहायशी घर में लगी आग पर मुश्किल से काबू पाया। उधम सिंह नगर में तमंचे का सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाना व्यक्ति को भारी पड़ा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पति की मौत से दुखी पत्नी ने किया आत्महत्या। बांदा में पति ने पत्नी को मार डाला, पति को उम्र कैद की अदालत ने दी सजा। नालंदा में सड़क हादसे में पिता बेटे समेत 3 की मौत, 1 की स्थिति गंभीर। सूरत में इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डायमंड व्यापारी से 8 करोड़ रुपए लूटे, इलाके में हड़कंप। मेरठ में 1 वर्ष बाद हुई मृतक महिला की पहचान, सीसीटीवी में आरोपी कैद। बेगूसराय में दबंग पड़ोसी ने मामूली विवाद पर युवक की जमकर पिटाई की, पीड़ित की इलाज के दौरान मौत।